हेलो बच्चों, हम 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे। आज डेट है 17 अप्रैल 2021। यहाँ पर अपना नेम लिखना है और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर है। तो हम आज पढ़ेंगे आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स ये नंबर और वॉल्यूम का इंडिकेट करते हैं और ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। तो डेफिनिट में आता है द और इनडेफिनिट में आता है ए एंड एन। तो पहले देखते हैं ए एंड एन। तो A and N have the same meaning. A and N are the indefinite articles. The difference depends on the sound. तो A और N की दोनों की सेम मीनिंग होती है और ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। और ये किस पे डिपेंड होते हैं? ये जो इसका नेक्स्ट वर्ड होता है उस पर, उसके साउंड पर डिपेंड होते हैं। तो when the next word start with consonant sound, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो वहाँ पर होगा ए का यूज़। जैसे कि ये बुक है तो बुक में बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो इसमें यूज़ होगा ए। और वैसे ही वॉवल, व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द वॉवल साउंड तो वहाँ पर यूज़ होगा एन का। तो यहाँ पर जैसे कि एप्पल है तो एप्पल में पहला वर्ड क्या है? वॉवल है, इसलिए यहाँ पर यूज़ होगा एन। वैसे ही कार में ए, डॉग में भी ए, लेमन में ए, फ्रॉग में ए, ट्रक में भी ए और अम्ब्रेला में एन क्योंकि यू है, वॉवल, ऐसे ही सब में। फिर है यूसेज। ए इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन, फॉर एग्जांपल अ बॉल, अ ट्री, अ बुक। तो ए का यूज़ किसके साथ होता है? सिंगुलर नाउन के साथ होता है। और usage A and N is used before a singular noun beginning with a vowel sound, for example। और N का यूज़ कब होता है? an apple, vowel sound वाले वर्ड से। be careful, the sound of the letter is important। जैसे कि देख सकते हो ये क्या है? हाउस है। हाउस में आप साउंड, इसमें आप देख रहे हो कि एच है तो इसे यहाँ पर ए लगेगा, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर एच है फिर भी ए नहीं लग रहा, एन लग रहा है। तो ये क्यों है? तो हम जो वर्ड है उसके साउंड पर फोकस करेंगे, उसके वर्ड्स पर नहीं। तो इसमें क्या है? ये हावर नहीं होता, ये आवर होता है। तो आवर में ओ की साउंड आ रही है पहले, तो ये ओ वॉवल है इसलिए एन का यूज़ होगा। जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू है लेकिन यहाँ पर साउंड यू की नहीं है, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर ए का यूज़ होगा। अब दिस रूल अप्लाइज टू ऑल वर्ड्स आफ्टर ए और एन इंक्लूडिंग एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स है तो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करते हैं। तो पहला है आई हैव डैश इंग्लिश बुक इन माई बैग। तो यहाँ पर होगा ए होगा, एन होगा, यहाँ पर एन होगा क्योंकि ई है। ई क्या है? एक वॉवल है तो यहाँ पर होगा आई हैव एन इंग्लिश बुक इन माई बैग। शी इज़ रीडिंग एन ओल्ड कॉमिक। ओ है, ओ की साउंड आ रही है तो यहाँ पर एन का यूज़ होगा। दे हैव गॉट एन आइडिया, एन यूज़ होगा क्योंकि आई की साउंड आ रही है। राहुल हैज़ अ मोल ऑन हिज राइट चीक। तो यहाँ पर ए का यूज़ होगा क्योंकि मोल यानी एम की साउंड आ रही है तो एम क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। द गर्ल इज़ अ पायलट। यहाँ पर ए इसलिए लगा है क्योंकि पी की साउंड आ रही है और एक कॉन्सोनेंट है पी। इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू स्कूल। रीतू हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। माई कज़न इज़ अ डॉक्टर। फिर आगे है माई फादर इज़, यहाँ पर एच है लेकिन ओ की साउंड आ रही है इसलिए यहाँ पर एन होगा। माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। फिर नेक्स्ट है पिकासो वॉज एन आर्टिस्ट। तो ये हो गए हमारे 10 सेंटेंस। तो आज की वर्कशीट हो गई मेरी कंप्लीट।